हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो नंबर्स का एडिशन किस तरह किया जाता है और उसका एवरेज किस तरह फाइंड किया जाता है। इस प्रोग्राम को हम 3 वे में एग्जीक्यूट करेंगे। सब में पहले हम इसे सिंपल सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, देन उसके बाद इसे C++ प्रोग्रामिंग में लिखेंगे विदाउट क्लास, एंड देन नंबर थर्ड क्लास यूज़ करेंगे और उसमें डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह हम लोग इस प्रोग्राम को 3 वे में एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समय पहले तरीके से, सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, include stdio.h। देन हमारा मेन फंक्शन ओपन करेंगे, void main। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेंगे हमारे नंबर स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं इंट num1 एंड num2। अब इन दोनों नंबर्स का एडिशन हम लोग ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए एक और वेरिएबल लेते हैं ऐड। देन एवरेज जो होता है वो प्रिसीजन पॉइंट्स के साथ आता है, इसलिए हम लोग एवरेज के लिए एक वेरिएबल लेंगे avg, जिसे कि हम फ्लोट टाइप में डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम ही दोनों भी नंबर्स की वैल्यू दें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे, एक काम करते हैं, न्यू लाइन में लिखते हैं num1 इज़ इक्वल टू 3 एंड num2 इज़ इक्वल टू 4। देन हम लोगों ने जो ये वेरिएबल लिया था ऐड, इसमें हमें इन दोनों का एडिशन स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में ऐड इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2। अब हमें इसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए लिखेंगे प्रिंट एफ एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज़। अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे %d और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे ऐड। इसके बाद एवरेज जो लिया है हमने avg, एवरेज स्टोर करने के लिए, उसे लिखेंगे avg इज़ इक्वल टू ऐड डिवाइडेड बाय 2। बट हमारा जो ये avg है वो फ्लोट वेरिएबल है, इसके लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, क्योंकि हम लोगों ने ऐड जो है वो इंटीजर टाइप का लिया है, लेकिन हमें हमारा एवरेज जो चाहिए वो फ्लोट टाइप का चाहिए आउटपुट में। तो उसके लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे भी हमें ब्रेसेस में डालना पड़ेगा, और यहाँ पर लिख देते हैं 2.0। अब हमें इस avg को यानी इस एवरेज को प्रिंट करवाना आउटपुट स्क्रीन पर। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का, और यहाँ पर लिखेंगे, हमारा न्यू लाइन में आना चाहिए इसलिए /n लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं एवरेजेस। अब फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %f, और यहाँ लेंगे कॉमा avg। अब आप चाहते हैं कि आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट हो वो सिर्फ 1 पॉइंट में दिखना चाहिए, तो उससे हम अभी पहले सिंपल एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे सेव किया, देन कंपाइल एंड नाउ रन। तो यहाँ पर बता रहा है कि एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज़ 7 एंड एवरेज इज़ 3.5, और उसके बाद इतने सारे ज़ीरो आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ 3.5 ही दिखाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.1 लिख देंगे, 0.1 लिख देंगे इस तरह। इसे सेव करेंगे, देन कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखिए 3 + 4 इज इक्वल टू 7 बता रहा है, और एवरेजेस 3.5 ही आया। अब की बार वो जो ढेर सारे ज़ीरो आ रहे थे वो नहीं आए। अब हम इसे एक अलग तरीके से देखेंगे। अगर आप चाहते हैं वो कि यूज़र एंटर करे वैल्यू num1 और num2 की, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे कमेंट कर देते हैं, और अब हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर टू
नंबर्स, यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे। देन अब हमको यहाँ स्कैनएफ का यूज़ करना पड़ेगा, स्कैनएफ फंक्शन का। उसके लिए हम लिखते हैं %d और अब हमारे वेरिएबल का रेफरेंस देंगे एंड num1 कॉमा एंड %num2। इस तरह ये स्टेप सेम रहेंगी एंड ये स्टेप भी सेम रहेंगी, बाकी सभी सेम रहेगा। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंपाइल किया एंड देन रन। देखिए यहाँ पे आ रहा है आउटपुट स्क्रीन पे एंटर 2 नंबर्स। अब हम 2 नंबर एंटर करते हैं 5 एंड 2। एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज 7 एंड एवरेज इज 3.5। अब हम कोई दूसरा नंबर एंटर करके देखते हैं एक बार और इसे रन करेंगे। 8 एंड 3, एडिशन इज 11 एंड एवरेज इज 5.5। तो इस तरह इस प्रोग्राम को हमने फर्स्ट वे से सी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट किया है। अब हम बाकी के 2 वेज देखेंगे सब में। उसके बाद नेक्स्ट है C++ विदाउट क्लास। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं C++ में। सबसे पहले इसका यहाँ पर जो हेडर फाइल है वो चेंज हो जाएगा। इसे हमें लिखना पड़ेगा IO stream एंड देन बाकी सब एडिट कर देंगे। यहाँ पर मेन फंक्शन को हमें इंट लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इंट ही लिखते हैं C++ में। अब मेन फंक्शन इंट टाइप का है तो हमारा प्रोग्राम लास्ट में रिटर्न 0 करेगा। देन हम लोग वेरिएबल से इसी तरह लेते हैं num1 num2 ऐड एंड एवरेज। अब यहाँ पर अगर हम लोग अगेन लेना हो, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेनी हो तो कुछ भी वैल्यू असाइन कर दीजिए। 4 num1 को एंड num2 इज इक्वल टू 9 लिखते हैं। उसके बाद अगेन सेम एज इट इज़ ऐड इज इक्वल टू num1 प्लस num2। बट अब यहाँ पर हमें जो आउटपुट डिस्प्ले करवाना है आउटपुट स्क्रीन पर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे printf नहीं यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे cout का यूज़ करते हैं। cout एडिशन ऑफ num1 एंड num2। इस तरह हम लिख देंगे यहाँ पे। ऐड जो हमारा वेरिएबल होता है उसे लिख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एवरेज के लिए हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सप्लिसिटली। ऐड 2.0 एवरेज ऐड डिवाइडेड बाय 2.0। देन अगेन cout का यूज़ करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद जो भी हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने वाले हैं उसे हम न्यू लाइन पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग लास्ट में यहाँ एल दे देंगे। यहाँ लिखते हैं हम एवरेज इज AVG। इस तरह इसे हम सेव एज करेंगे क्योंकि हमारा सी में सेव था। अब इसे सेव एज करते हैं। इसे हम नाम देंगे डेमो और इसका एक्सटेंशन जो है सेव एज टाइप C++ रखते हैं। सेव करते हैं। पहले कंपाइल करते हैं। cout यस। हमें यहाँ हेडर फाइल के बाद लिखना पड़ता है यूजिंग नेम स्पेस std। नेम स्पेस नाम का एक फ़ाइल है इनके पास, नेम स्पेस कहते हैं उस फाइल को। हम लोग आगे देखेंगे नेम स्पेस किस तरह क्रिएट किया जाता है C++ में, एडवांस C++ में। तो इस सॉफ्टवेयर जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने नेम स्पेस नाम के फाइल्स इसमें इंक्लूड किए हैं, जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है, जिसके अंदर ये cout और cin जो जिसे कि हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं वो सभी को डिफाइन किया गया है। सो हम इसे अब कंपाइल करेंगे। अब एरर नहीं आएगा। एरर 0 वार्निंग 0। देन अब हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है बराबर प्रॉपरली। एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज 13, 9 + 4 एंड एडिशन इज 6.5 सॉरी एवरेज इज 6.5। अब अगेन हम इसे कमेंट कर देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं और हम चाहते हैं कि num1 एंड num2 की वैल्यू इनपुट में मिले हमें यूज़र से। तो उसके लिए हम राइट यहाँ पर ही लिखते हैं cout एंटर
द टू नंबर्स, इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे एंड लिख देते हैं और यहाँ पर सी इन का यूज़ करेंगे। अब ये इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर है, यहाँ पर इसका अलग होता है इंडिकेशन, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सीन में जो वेरिएबल होता है वो लिखना पड़ेगा। पहला वेरिएबल है num1, अगर आप सेपरेट सेपरेट लेना चाहते हो तो उस तरह भी ले सकते हैं। एक बार लिख दिया सी इन में num1 और दूसरी बार अगेन लिखा सी इन एंड num2, आप इस तरह भी लिख सकते हो, या सी इन num1 देन अगेन ऑपरेटर का यूज़ करके इनपुट ऑपरेटर का num2, इस तरह भी लिख सकते हो। दोनों भी वे में लिख सकते हो आप। तो हम लोग इसे कमेंटेड कर देते हैं, इस वे को इस वे में लिखेंगे, सेव करेंगे, तो बाकी का एज इट इज़ रहेगा। अब इसे कंपाइल करते हैं एंड रन करेंगे। एंटर टू नंबर्स हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कोई भी दो नंबर ऐड करते हैं, एंटर करते हैं 4 and 7। एडिशन इज़ 11 एंड एवरेज इज़ 5.5। आप देखिए आउटपुट स्क्रीन पे कि यहाँ पर प्रोसेस एग्जिस्टेड आफ्टर इस तरह को सेकंड बता रहा है ये, एंड यहाँ पे लास्ट में लिखा रहा है रिटर्न वैल्यू 0। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि रिटर्न 0, तो जब भी आपके इसमें इस तरह लिख कर आता है रिटर्न 0, तो आपका प्रोग्राम रिटर्न 0 कर रहा है आउटपुट स्क्रीन पे प्रॉपरली, तो इसका मतलब ये होता है, ये एक तरह का इंडिकेशन है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ माइनर मिस्टेक होती है, लेकिन उसे हमारा जो ये होता है सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर होता है, या चाहे आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कीजिए, वो एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन लास्ट में ना तब उसके रिटर्न वैल्यू 0 नहीं लिख कराएगा, तब कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू लिख कर आएंगी, तब रिटर्न 0 नहीं लिख कर आएगा। तो कुछ माइनर मिस्टेक होती है, उसे देखता नहीं है, कंसिडर नहीं करता है कोई भी कंपाइलर, लेकिन रन कर देता है, लेकिन आउटपुट भी राइट नहीं आता और यहाँ पे वैल्यू भी रिटर्न 0 करके नहीं आती। जब तो ये इंडिकेशन आना चाहिए, गार्बेज वैल्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पर रिटर्न वैल्यू 0 बताना चाहिए। देन अब हम इसे हमारे लास्ट वे में देखेंगे, थर्ड वे में, विथ क्लास एंड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस किस तरह क्रिएट किया जाता है और किस तरह क्लास के थ्रू इस प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ये सब भी डिलीट कर देते हैं, सिर्फ मेन फंक्शन को रहने देंगे। अब यहाँ पर हम एक क्लास के डिफाइन करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम लेते हैं क्लास कैलकुलेट, इस तरह का नाम लिखते हैं इसका, सॉरी इस तरह हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, और जब क्लास एंड होती है तो यहाँ पर हमें सेमी कॉलन देना पड़ता है, इस तरह लिखेंगे। अब हम पहले क्लास तो डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, अब इसके अंदर हम डेटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे। तो डेटा मेंबर्स मीन्स जो आप वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं उन्हें लिखते हैं यहाँ पे। तो num1 कॉमा num2 कॉमा ऐड ले लेंगे, और ये फ्लोट avg सेम लेंगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए। अब इसमें डेटा मेंबर्स हो या मेंबर फंक्शन हो, क्लास में दो टाइप से के रहते, सॉरी 3 टाइप के रहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमारे जो डेटा मेंबर्स है वो किस टाइप के हैं, तो हम यहाँ पब्लिक लिखते हैं। अगर हमने पब्लिक नहीं लिखा तो आपका जो प्रोग्राम है वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट कंसिडर कर लेता है, और जब ये डेटा मेंबर्स प्राइवेट रहते हैं तो हम इसे हमारे मेन फंक्शन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को इसको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमने इसे पब्लिकली डिक्लेयर किया है, तो उसके लिए हम ये कीवर्ड है पब्लिक, इसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने हमारे डेटा मेंबर्स को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। अब हम मेंबर फंक्शंस क्रिएट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए। तो अब पब्लिक लिख दिया यहाँ पर, तो अब जो डेटा मेंबर्स जो भी क्रिएट होंगे वो भी पब्लिक ही माने जाएंगे। तो हम लोग पहले लिखते हैं हमारा डेटा मेंबर फंक्शन, जो लिखते हैं डेटा मेंबर का ये फंक्शन का ये सेम चीज़ होती है, वॉइड, और इसका नाम हम देते हैं इनपुट। अब ये फंक्शन है तो इसके यहाँ पर पैरेंथेसिस रहेगा। देन इस फंक्शन को ओपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं सी आउट एंटर द टू नंबर्स, इस तरह। अब यहाँ सी इन लिखते हैं और लिखते हैं num2 सॉरी num1 कॉमा कॉमा नहीं आएगा, इनपुट ऑपरेटर, एंड num2, इस तरह लिख दिया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे void
आउटपुट, इसके अंदर हम लेंगे ऐड इज इक्वल टू num1 प्लस num2, देन avg इज इक्वल टू फ्लोट। अगर आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट नहीं करना हो तो उसके, अगर हम लोग मतलब नहीं करना हो तो आप इंट के बदले ये जो num1 num2 एंड ऐड है इसे आप फ्लोट ले सकते हो। और अगर हम लोग इसे नहीं कन्वर्ट करते हैं तो क्या आउटपुट आता है वो भी देख लेंगे। तो अभी हम इसे कन्वर्ट नहीं करते, अब की बार यहाँ पे लिख देते हैं ऐड डिवाइडेड बाय 2। देन यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए लिखते हैं सी आउट एडिशन इज इक्वल टू ऐड, यहाँ पे एंड एल दे देंगे। अगर हम लोग एंड एल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम स्लैश एन का भी यूज़ कर सकते हैं। सी आउट, उसके लिए हम लोग न्यू लाइन प्रिंट होने के लिए इस तरह लिखेंगे स्लैश एन एवरेज इज इक्वल टू avg। तो इस तरह हम लोगों ने ये दो मेंबर फंक्शंस क्रिएट किए हैं। अब इन मेंबर फंक्शंस को हमें हमारे मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो अब इसे किस तरह कॉल किया जाएगा, इसे हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल किया जाएगा। तो अब क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है वो देखेंगे। हमारी क्लास का नाम है कैलकुलेट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट और इसके ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम दीजिए, सी नाम दीजिए या ओबीजे नाम दीजिए या कुछ भी नाम दीजिए। हम यहाँ क्लास कैलकुलेट ओबीजे इस तरह ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, तो अब हम लिखेंगे ओबीजे डॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिक हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है। तो हमारा पहला जो था जहाँ से हमने इनपुट लिया था तो उस मेथड का नाम है इनपुट, तो हम ये ले लेंगे एंड देन ओबीजे डॉट आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट मेथड ले लेंगे इस तरह। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोनों डेटा मेंबर्स को, दोनों डेटा मेंबर फंक्शंस को कॉल भी किया है। इसे सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे एंड अब एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। एंटर 2 नंबर्स 7 and 4, एडिशन इज 11, एवरेज इज 5। अब देखिए एवरेज का भी जो वैल्यू है वो सिर्फ 5 आ रहा है, इंटीजर में बता रहा है, पॉइंट में नहीं बता रहा है। तो इसलिए क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे फ्लोट। इस तरह अब इसे सेव करेंगे एंड अगेन कंपाइल एंड रन करते हैं इसे। अब हम कोई भी दो नंबर एंटर करेंगे 5 and 4, एडिशन इज 9 एंड एवरेज इज 4.5। तो अभी हमें प्रिसीजन पॉइंट के साथ दिखा रहा है एवरेज की वैल्यू। तो इस तरह हमने एक सिंपल प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड फाइंड इट्स एवरेज 3 तरीके से देखा। सिंपल सी प्रोग्रामिंग के कोडिंग में, C++ विदाउट क्लास, एंड देन लास्ट वे C++ विद क्लास एंड डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी किया। तो इस तरह हम लोगों ने 3 वे में इस प्रोग्राम को देखा।